हम टेस को देखते हैं। ये जॉब इंटरव्यू देने के लिए एक शहर में आई होती है। रात को रुकने के लिए उसने एक एप्लीकेशन की हेल्प से एक घर को बुक किया होता है। जब वो उस घर के पास पहुंचती है तो वहाँ की लोकेशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है और अगल बगल का हर घर लगभग वीरान पड़ा होता है। ऐसे में जब वो उस घर के पास जाती है तो वो घर अंदर से लॉक होता है। टेस को ऐसा लगता है कि वो गलत घर में आ गई और वहां से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उस घर की लाइट अंदर से जल रही है और उसके अंदर से एक आदमी निकल रहा है जिसका नाम केत है। केत टेस को बताता है कि उसने उससे पहले इस घर को किसी दूसरी वेबसाइट से ऑलरेडी बुक कर लिया है और अपनी बुकिंग का स्क्रीनशॉट भी दिखाता है। अब टेस वहां से जाने लगती है और अपनी गाड़ी में बैठने लगती है। केत उससे कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकती हो जब तक तुम्हें नया होटल नहीं मिल जाता है। इसके साथ साथ वो उसको चाय ऑफर करता है, लेकिन टेस को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। इस वजह से उस चाय को नहीं पीती है। इसके बाद वो वाइन लेकर के उसके सामने आता है और थोड़ी देर वो दोनों बात करते हैं। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और रात में वाइन पीने के बाद वो अपनी अपनी जगह जाकर के सो जाते हैं। अब टेस जब सो रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके रूम में आया है। वो उठ करके भाग के जाती है केत के पास और उससे कहती है कि तुम मेरे यहाँ क्या कर रहे थे। लेकिन वहां उसे देखने को मिलता है कि केत कोई डरावना सपना देख रहा है और वो घबरा करके उठता है और उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारी तरह आया ही नहीं था। अब इस बीच बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ये चीज टेस को काफी अजीब लगती है। अब अगले दिन जब टेस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि केत ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा हुआ है जिसमें उसने लिखा है कि वो शाम को वहां पे मिलेगा। अभी वो काम के सिलसिले में यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब टेस जब वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि उस जगह के घर कुछ ज्यादा ही टूटे फूटे हैं। अब टेस जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसकी तरफ एक आदमी भाग करके आता है और उससे कहता है रुको। टेस उसको देख करके घबरा जाती है और वो घर के अंदर जाकर के गेट बंद कर लेती है। वो आदमी उससे कहता है गेट खोलो, लेकिन टेस उसकी एक बात नहीं सुनती है। अब टेस जब नीचे बैठी रहती है तब वो देखती है कि टॉयलेट पेपर गायब है। वो टॉयलेट पेपर लेने के लिए बाथरूम में जाती है जहाँ पे उसे टॉयलेट पेपर नहीं मिलता है। अब जब वो नीचे बेसमेंट में पहुंचती है तो वहां पे वो देखती है कि बेसमेंट की तरफ एक दरवाजा बना हुआ है। जब वो उसको ओपन करके अंदर घुसती है तो वो देखती है कि यहाँ पे एक बेड बिछा हुआ है और उसके सामने एक कैमरा है, यानी कि किसी को यहाँ पे टॉर्चर करके रखा जाता था और उसकी वीडियोस बनाई जाती थी। उसको केत के ऊपर शक हो रहा होता है और वो देखती है कि दीवार पे एक खून से सना हुआ हाथ बना हुआ है। इस बीच बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया होता है और अब टेस वहां से बाहर नहीं निकल सकती है। वो काफी ज्यादा घबराने लगती है। इतने में केत वहां पे आ जाता है और वो बेसमेंट के बाहर की खिड़की को खोलता है और टेस को वहां से बाहर निकालता है। अब टेस उससे कहती है कि मुझे यहाँ से हर हाल में जाना है, ये जगह काफी ज्यादा रिस्की है और मैंने यहाँ पे बेसमेंट देखा। जिसके बाद केत उससे कहता है रुको, मैं अंदर जाकर के चेक करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब केत जब अंदर जाता है तो काफी देर बाद वो बाहर आता ही नहीं है और उसको आवाज देने पर भी वो जवाब नहीं दे रहा होता है। टेस को काफी ज्यादा डाउट होता है और वो फिर से बेसमेंट की ओर जाती है। बेसमेंट का दरवाजा फिर से बंद होने लगता है। वो उसमें एक चैन फंसा करके नीचे जाती है और उसे पता चलता है कि जिस बेसमेंट के रूम के अंदर वो गई थी उसके अंदर एक और रूम बना हुआ है। अब वो जब उसकी गलियों में अंदर जाती है तो वहां पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है और उसकी तरफ भाग करके केत आता है और उससे कहता है कि किसी ने मेरे काटा। अब ये बात वो लोग कर ही रहे होते हैं और उन दोनों की बहस होने लगती है। इतने में उनके पीछे से एक डिफॉर्म औरत आती है जो कि काफी लंबी चौड़ी होती है और वो केत का सर पकड़ के उसे दीवार में लड़ाने लगती है और वहीं पे उसे जान से मार के खत्म कर देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं एजे को, जो कि एक एक्टर होता है और एक शो में काम किया करता था। उसकी को स्टार ने उसके ऊपर हैरेसमेंट का केस किया होता है। इस वजह से उसे अपने शो से निकलना पड़ता है और अब उसे अपना घर बेच करके एक रेंटल प्रॉपर्टी, जो कि वही घर होता है जिसमें टेस और केत रुके होते हैं, वहां रहने का सोचना पड़ता है। असल में ये प्रॉपर्टी उसी की होती है। अब एजे वहां पे रहना शुरू कर देता है। वो रात को क्लब में जाता है, अपने दोस्त के साथ पार्टी करता है। घर आकर के वो अपनी को स्टार को फोन करके उससे सॉरी बोलता है, जो कि उसके वकील ने मना किया हुआ था, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि वो नशे में होता है। उसको रात में अपने घर में आवाजें आती हैं और उसे ऐसा शक होता है कि उसके साथ कोई तो उस घर में रहता है। वो चारों तरफ चेकिंग करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि नीचे एक बेसमेंट है और वो बेसमेंट को देख के हैरान नहीं होता है, काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे इस घर को किसी भी हाल में बेचना है। वो उस घर को चारों तरफ नापना शुरू कर देता है और इसके बाद जब वो थोड़ा और अंदर जाता है तो वो उसी गली में पहुंच जाता है जहाँ पे केत और टेस गए होते हैं। अब यहाँ पे उसे एक रूम मिलता है जिसमें टीवी में ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराते हैं ये सब दिखाया जा रहा होता है। अब वो उस जगह को इंची टेप से नाप रहा होता है कि तभी उस इंची टेप को वो डिफॉर्म औरत पकड़ लेती है और वो आकर के अटैक कर देती है एजे के ऊपर। एजे को पकड़ के वो ले जाती है एक सेल के अंदर जहाँ पे हमें टेस दिखाई देती है। इसके बाद उनके पास दूध आता है और हमें दिखाया जाता है 80s का टाइम,
जहाँ पे हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि उस घर का असली ओनर हुआ करता था। फ्रैंक एक सीरियल किलर था और वो औरतों को गायब कर दिया करता था और इसके बाद उनका रेप करके उनसे बच्चे पैदा करवाता था और इसके बाद उन बच्चों से भी अगले बच्चे पैदा करवाया करता था। और इसी वजह से वो पूरी की पूरी जगह खाली हो गई थी क्योंकि रहस्यमय तरीके से वहाँ की औरतें गायब होने लगी थी और वहाँ लोगों ने रहना बंद कर दिया। और ये जो डिफॉर्म औरत हमें दिखाई जा रही है ये भी असल में फ्रैंक की ही बेटी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे उस डिफॉर्म औरत को जो कि आती है उन दोनों के पास और उनको दूध की एक बोतल देती है। एजे से टेस कहती है कि इस दूध को पी लो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। टेस उस दूध को पी लेती है जिसके बाद वो औरत टेस का ख्याल रखने लगती है, लेकिन एजे मना करने लगता है जिसके बाद वो एजे को घसीट के ले जाती है। इसके बाद मौका देख करके टेस वहां से भागने की कोशिश करती है और उसके पीछे वो डिफॉर्म औरत पड़ जाती है। वो भाग करके बेसमेंट की उस खिड़की के पास पहुंचती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहां पे वो आदमी आ जाता है जिसने उसको रुकने के लिए कहा होता है और उसे पकड़ के घसीट लेता है। इस आदमी का नाम आंद्रे होता है और वो टेस को लेकर के वहां से जाने लगता है। अब वो डिफॉर्म औरत टेस को अपने बच्चे के तरीके समझती है और उसके बच्चे को कोई चुरा के ले गया होता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एजे को जो नीचे घूम रहा होता है इधर उधर क्योंकि वो औरत वहां से कहीं चली गई होती है। अब वो एक दरवाजे के अंदर जाता है तो वहां पे उसे एक आदमी मिलता है और ये कोई और नहीं फ्रैंक होता है जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। उसको ऐसा लगता है कि फ्रैंक को भी उस औरत ने यहाँ पे बंदी बना करके रखा हुआ है। तो वो फ्रैंक से कहता है कि मैं जल्दी पुलिस को लेकर के यहाँ पे आऊंगा और वो हमें लेके यहाँ से निकल जाएगी। अब फ्रैंक कबर्ड में हाथ डालता है और उसके पास एक गन होती है जिसको देख करके काफी ज्यादा एजे डर जाता है। इस बीच एजे वहाँ पे काफी सारी रखी हुई कैसेट्स को देखता है और उनमें अलग अलग औरतों के नाम होते हैं। उनमें से एक कैसेट को उसने टीवी में लगा करके प्ले किया होता है और उसे पता चलता है कि फ्रैंक ने इन सभी औरतों के साथ जबरदस्ती करके उनसे एक एक बेबी को प्रोड्यूस करवाया होता है। अब वो सोचता है कि फ्रैंक उसको गोली मार देगा, लेकिन फ्रैंक ने वो गोली अपने लिए निकाली होती है और वो खुद को गोली मार के खत्म कर लेता है। अब एजे गन लेकर के वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर टेस अपनी गाड़ी लेकर के घर पे आती है और उसके ऊपर वो डिफॉर्म औरत अटैक कर देती है। टेस उसको एक जोरदार टक्कर मारती है और वो औरत घर के और गाड़ी के बीच में दब के गिर जाती है। टेस को ऐसा लगता है कि उस औरत की मौत हो चुकी है और वो भाग करके नीचे जाती है एजे को छुड़ाने के लिए। अंधेरे में से एक गोली आकर के टेस को हिट कर देती है क्योंकि एजे को ऐसा लग रहा था कि वो टेस नहीं बल्कि वो डिफॉर्म औरत है। इसके बाद वो टेस को उठाता है और वहां से जब बाहर की तरफ आता है तो देखता है कि वहां से वो डिफॉर्म औरत गायब हो चुकी है। अब एजे की गाड़ी की चाबी उस घर में नीचे होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा होता है इस वजह से वो वहां से पैदल जाने का फैसला लेता है। अब वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो उनकी मुलाकात आंद्रे से होती है। आंद्रे उन्हें वहां पे बैठा करके समझाता है कि ये एरिया बिल्कुल सेफ है। 40 साल से वो औरत यहाँ पे भटक रही है। फ्रैंक उसका बाप था और उसकी वजह से उस औरत का ये हाल है। वो इस तरीके से बनी है कि उसे बच्चों को पाल के रखना है, इसी वजह से वो तुम लोगों को अपना दूध पिलाती है। अब यहाँ पे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो डिफॉर्म औरत वहां पे आ जाती है और वो आंद्रे के हाथ को तोड़ देती है और उसके हाथ से उसको मारना शुरू कर देती है। अब मौका देख करके टेस और एजे वहां से ऊपर की ओर भागने लगते हैं, जहाँ पे ऊपर पहुंचते ही एजे के हाथ से गन छूट जाती है और वो डिफॉर्म औरत वहां पे आ जाती है। अब एजे को कुछ समझ में नहीं आता है और उसे ऐसा लगता है कि टेस और मैं उसके लिए एक बच्चा है, तो क्यों ना मैं टेस को नीचे फेंक दूं ताकि वो औरत उसको बचाने के लिए नीचे कूद जाए। और वो टेस को बाल पकड़ के नीचे फेंक देता है और वो औरत उसको बचाने के लिए नीचे कूद जाती है। वो टेस को बचा लेती है, लेकिन इस बीच वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब एजे भाग करके नीचे जाता है और उसे ऐसा लगता है कि डिफॉर्म औरत की मौत हो चुकी है और वो टेस को बहाने बना करके वहां से ले जाने के लिए बोलने लगता है। इतने में वो औरत उठती है और एजे की आंखों में अपनी उंगलियां गाड़ देती है और उसके सर को बीच से फाड़ के खत्म कर देती है। अब वो टेस को उठाने लगती है और उसे दोबारा नीचे उसी तहखाने में ले जाने की बात करने लगती है। टेस अब उस जगह नहीं जाना चाहती है और वो गन उठा करके उस औरत को गोली मार के खत्म कर देती है और इसके बाद वहां से सेफ प्लेस की ओर जाने लगती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।